चैप्टर नंबर 5 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, कौन से सब्सटेंस को हम एसिड्स कहेंगे, कौन से सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं और कौन से साल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स की क्या पहचान है, किस चीज़ को हम, किस सब्सटेंस को हम एसिड का नाम देंगे, किस को हम बेस कहेंगे। उनका जो मोटा मोटा जो हम एक आम बंदा जो है वो एक कॉमन बंदा जो है वो समझ सकता है कि एसिड क्या है, इसमें बेस क्या है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हम ये होता है एसिड्स के लिए कि दीज आर सोर टू टेस्ट। टेस्ट जिनका सोर मीन खट्टा, खट्टा टेस्ट जिस सब्सटेंस का होगा तो समझ लेना है कि ये एसिड्स है, इसको हम एसिड मानेंगे, इसमें एसिड है। जैसे हमारे पास लेमन होता है, ऑरेंज है, ये सारे एसिड्स हमें आते हैं। अब बेसिस क्या होते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में जो सोर है वो एसिड है, जो बिटर है जो वो बेस है। बिटर जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स में बिटर गॉड है, करेला है, तो ये बेस होता है। दूसरी हमारे पास एक टेस्ट है जिस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, अगर उसके ऊपर हम कुछ एसिड डालें तो वो रेड हो जाता है। ये एक उसका एक इंडिकेटर है, ये उसकी एक पहचान है, टेस्ट है। बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस एक पेपर होता है जो लैब में होता है, उसके ऊपर अगर हम कोई बेस का सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस का। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। अब रेड लिटमस भी एक पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस होता है। ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में बदल देता है, पर जो रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस जो है इसका कलर एसिड चेंज नहीं कर पाता। बट एट द सेम टाइम जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये दोनों पॉइंट्स जो है आपस में टोटली अपोजिट हैं। फोर्थ पॉइंट है विद चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर। चाइना रोज एक इंडिकेटर है, उससे इसका पिंक डार्क कलर बन जाता है। बेसिस गिव ग्रीन कलर विद द चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर से ये ग्रीन कलर देता है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेट। जो टर्मेरिक होती है हमारे पास, हल्दी होती है, हल्दी का कलर एसिड्स चेंज नहीं करते, बट बेसिस टर्न्स द कलर ऑफ द टर्मेरिक इंडिकेटर टू रेड। लेकिन बेसिस जो होते हैं ना वो टर्मेरिक के कलर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी एक अच्छी एग्जांपल हम सब ने बड़ी बार देखा होगा कि जैसे हमारी किसी शर्ट के ऊपर सब्जी कुछ गिर जाती है, वहाँ पे टर्मेरिक यानी हल्दी का जो स्पॉट लग जाता है। जब फिर हम उसको सोप लगा के वॉश करते तो सोप बेस होता है, तो सोप से वो जो येलो कलर था हल्दी का वो कैसा बन गया होता है, वो रेडिश बन गया होता है, रेड सा बन जाता है। तो इस तरह से ये भी एक मेन जो पॉइंट है याद रखने का। अब हम क्या करेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इसके कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अमोनिया इज फाउंड इन एनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया जो होता है आंसर इसका हमने ऊपर पढ़ लिया है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया ये वही डिफरेंस इसका आप आंसर में पढ़ेंगे जो भी पढ़ा टेबल में। अब दूसरा क्वेश्चन है अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो घर के बहुत सारे काम की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं घर में यूज करने वाले, उसमें अमोनिया होता है। सच एज विंडो क्लीनर्स, जो हमारे विंडो जो होते हैं उनको क्लीन करने वाला जो क्लीनर होता है उसमें अमोनिया होगा।
इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। व्हाट इज इट्स नेचर, तो ये इसकी नेचर क्या होगी। मीन्स कहने का ये है कि जो हमारे घरों में क्लीनर होता है जिसके हम विंडो वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो उसका हम एक इंडिकेटर है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। रेड लिटमस को अगर ब्लू में कन्वर्ट करता है ये, तो फिर ये क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। तो जैसे ये हमने पढ़ा, तो ये रेड लिटमस में को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो ये बेस होगा। इट इज बेस, अमोनिया जो है वो बेस है, बिकॉज ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। वो कौन सा सोर्स है जिससे हम लिटमस सोल्यूशन को हासिल कर सकते हैं। नेम द सोर्स, वो सोर्स बताइए, वो जरिया बताइए, वो एक तरीका बताइए, वो एक सोर्स बताइए जिससे कि हम लिटमस सोल्यूशन को हासिल कर सकते हैं, लिटमस सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन का यूज क्या है। ये रेड लिटमस हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, लिटमस कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसका यूज क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। तो लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचन, लीचन से हम इसको हासिल कर सकते हैं, लीचन से। इट ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचन इज dissolved in a distilled water to obtain litmus solution। एक जो नेचुरल डाई है जो हमें लीचन से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के नेचुरल डाई जो बनती है, उसको जब हम डिजोल्व करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो हमें लिटमस सोल्यूशन बनता है। समझ पा रहे हैं आप। लीचन से जो एक्सट्रैक्ट निकाल के हम डाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल डाई जिसको कहते हैं, इसी लीचन के एक्सट्रैक्ट दैट इज नेचुरल डाई, इसको जब हम वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में मिक्सअप करेंगे तो वो बनेगा हमारा लिटमस सोल्यूशन। तो ये यूज कहाँ होगा, यूज होगा, इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। अब लिटमस के सोल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसे एसिडिक सोल्यूशन होगा तो जो कलर है लिटमस सोल्यूशन का वो रेड में हो जाएगा, और बेस सोल्यूशन जो होता है वो उसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई। जो एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर एसिडिक वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एसिड, उसका वो एसिडिक नेचर होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, ये हमें यहाँ पे देखना है। कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो वाटर तो ना एसिड होता है ना बेस होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर तो वही है जो एक साफ सुथरा पानी होता है जिसको हमने बॉयल करके भी रखा होता है, जिसमें कोई और इम्प्योरिटी ना हो। तो डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, डिस्टिल्ड वाटर जो है ये नेचर में, इसका नेचर जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, जो है न्यूट्रल है ये नेचर में, इसकी नेचर जो है वो न्यूट्रल है, ना ये एसिड है और ना ही ये बेस है, बेस भी नहीं है एसिड भी नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। The same can be verified by using red and blue litmus paper। हम इसको वेरीफाई करते हैं रेड और लिटमस पेपर लेके, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज करके हम इसका ये वेरीफाई कर सकते हैं। नीदर विल शो अ कलर चेंज
with distilled water. This proves the distilled water is neutral. अब जो भी हमने रेड या ब्लू लिटमस लिया उसके ऊपर जब हमने थोड़ा सा ये डिस्टिल्ड वाटर डाला तो उस लिटमस पेपर का, चाहे हमने लिटमस पेपर रेड वाला लिया था या ब्लू वाला लिया था, जब दोनों पे हमने थोड़ा थोड़ा वाटर डाला तो किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो जब लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रही है जो चीज़, तो वो तो ना एसिड है ना बेस है। तो ये थे हमारे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर के लेसन के कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन।